हेलो फ्रेंड्स, वी टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एरर डिटेक्शन, जो कि एसएससी सीपीयू 2019 एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे कि पूछा गया है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। जैसे यहाँ पूछा गया है, सी विल कम टू वर्क दाउ इट डज नॉट रेन टुमारो। ठीक है, दाऊ मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए, दाऊ नहीं यूज होगा। दाऊ एक तरह का निगेटिव सेंस देता है। तो यहाँ पे जो वर्ड होगा दाऊ के जगह पे यहाँ पे आपको एज यूज करना पड़ेगा। वी विल कम टू वर्क एज इट डज नॉट रेन टुमारो। वो अगर आएगी काम पे जब कल अगर वर्षा नहीं होगी, इसका मतलब है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द इंफॉर्मेशन यू आर आस्किंग फॉर इज क्वाइट इररिलेवेंस। यहाँ पे देखिए, इररिलेवेंस क्या सेंटेंस है आपका? इररिलेवेंस यहाँ पे क्या होना चाहिए? इररिलेवेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इररिलेवेंट होना चाहिए। यहाँ पे जो यूज होगा आपका, क्या यूज होगा? नाउन यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे नाउन हो जाएगा। इररिलेवेंस क्या है? इररिलेवेंस इररिलेवेंस क्या है? जरूर कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। इररिलेवेंट यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे देखिए, आइदर रमेश और रीमा हैव द कीज टू द कपबोर्ड। तो यहाँ पे देखिए, रमेश और रीमा के साथ क्या होता है? आइदर और मतलब हम लोग एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए। आइदर रमेश या फिर रीमा हैज द कीज टू द कपबोर्ड। यहाँ पे देखिए, हैव टेकन परमिशन सिमम वेंट हॉर्स राइडिंग। यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट कौन सा होगा? तो यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे हैव की जगह आपको क्या चेंज करना होगा? हैविंग चेंज करना होगा। तब यहाँ पे जो होगा, शिवम शिवम ने पहले क्या किया? परमिशन लिया, तब गया हॉर्स राइडिंग में। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको सब्जेक्ट बनाना होगा, जो कि एक जेरंड बनाना होगा। जेरंड जेरंड बनाने के लिए आपको आईएनजी, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे क्या है? आपको दिख रहा है स्मोकिंग। यहाँ पे क्या है? ये जेरंड है। जेरंड है। तो यहाँ पे स्मोकिंग किस तरीके से? सब्जेक्ट की तरीके से यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं, हैविंग टेकन डिनर, हैविंग टेकन डिनर, आई गो आई वेंट टू बेड। क्या बोलेंगे? यहाँ पे हैविंग टेकन डिनर किसको बोला जा रहा है? मतलब आई। जो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है? आई हैविंग टेकन डिनर। ठीक है, तो मैंने खाना खा लिया तब मैं सोने गया बेड में। तो यहाँ सेंटेंस क्या होगा? हैव के जगह पे हैविंग लगेगा। फिर यहाँ पे, आई लुक्ड एनीवेयर फॉर माई पपी बट आई कुड नॉट फाइंड। मैंने सारा जगह देखा। इस तरीके का आप जैसे ही इसको कन्वर्ट करेंगे हिंदी में, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने सारा जगह अपने पपी को खोजा, लेकिन वो कहीं मिली नहीं या मिला नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? एवरीवेयर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई एम सुटेबल ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन दिस एम नेट आई। यहाँ पे क्या होगा? एम नॉट आई होगा। एम नॉट आई। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? एम नॉट आई। ठीक है, यहाँ पे जो होगा वो क्वेश्चन टैग बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन टैग में आपको आंसर देना होगा। तो आई के साथ एम नॉट लगता है क्या? आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा सोच करके। क्या एम नॉट आई यूज कर सकते हैं क्या? कि हम लोग को हैव आई, हैव नॉट आई यूज करना चाहिए? ठीक है, या डिडंट आई। तो डिडंट आई तो हम लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में है। तो डिडंट आई तो यूज नहीं कर सकते हैं। तो आई हैव नॉट आई यूज कर सकते हैं क्या? कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा आप। सुमन परफॉर्म्ड एट द फेस्टिवल वेल यस्टरडे। तो यहाँ पे सुमन परफॉर्म्ड विल होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ एट द फेस्टिवल तो सही है, लेकिन यहाँ पे परफॉर्म क्या की? एट द फेस्टिवल नहीं। सुमन परफॉर्म्ड विल एट द फेस्टिवल यस्टरडे। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज ओवर
80 years and dare not read without glasses। देखिए, दो बार यहाँ पे निगेटिव सेंस आ गया। डेयर मतलब भी नॉट होता है, डेयर मतलब भी नॉट होता है और इसका मतलब भी नॉट है। तो आपको एक टू यहाँ पे हटाना होगा, तो डेयर हटा दिए, डेयर हटा देंगे तो नॉट रीड विदाउट ग्लासेस, यानी कि इनका 80 साल के बाद भी एज हो गया है, लेकिन वो क्या है, वो क्या, नॉट रीड विदाउट ग्लासेस, यानी कि वो पढ़ नहीं पाते हैं ग्लासेस से। द एग्ज़ाम वाज सो इजी दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। देखिए यहाँ पे सो इजी यानी कि किस तरीके से सेंस हो रहा है, पॉजिटिव सेंस में। जब पॉजिटिव सेंस होता है तो एज, एज कुछ भी यहाँ पे रहे, एज एडजेक्टिव प्लस एज, ठीक है। या आप लिख सकते हैं क्या, एज एडजेक्टिव और यहाँ पे सो, इस तरीके का। लेकिन निगेटिव जब भी रहेगा तो आपको निगेटिव में क्या करना पड़ेगा, इस तरीके का निगेटिव सेंस में आपको एज और एडजेक्टिव एज यूज नहीं कर सकते, आप एज एडजेक्टिव सो यूज कर सकते हैं। और आपका पॉजिटिव और निगेटिव सेंस में भी इसको यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव सेंस में भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आप पार्टिकुलरली आप इसे निगेटिव सेंस में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सो इजी नहीं होगा, यहाँ पे एज इजी एज दैट वी हैड एक्सपेक्टेड, मतलब एग्जाम इतना इजी था जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। यानी कि एग्जाम इतना इजी नहीं था, यहाँ नॉट लगा हुआ है, तो एग्जाम इतना इजी नहीं था जैसा मैं सोच रहा था या एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ये सारे जितने भी थे आपके एरर डिटेक्शन आए हुए हैं। तो कोई भी डाउट इसमें रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर इसे दे दीजिएगा। अगर आपको और भी कुछ टॉपिक्स डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मैं आपके लिए एसएससी फेज 8 का जितने भी क्वेश्चन है मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव ए